आज से यह नियम अपनाइए, घर स्वर्ग अपने आप बन जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही मोहल्ले में दो घर होते हैं, दोनों की आय लगभग समान है, दोनों के पास सुख सुविधाएं भी लगभग बराबर होती हैं, लेकिन एक घर में हमेशा हंसी गूंजती रहती है, वहीं दूसरे घर में छोटी छोटी बातों पर तनाव, क्रोध और कलह होती रहती है। ऐसा क्यों? क्या सुख केवल पैसों से आता है? क्या बड़ा घर होने से शांति मिल जाती है? क्या आधुनिक सुविधाएं मन को संतुष्ट कर देती हैं? नहीं, शास्त्र कहते हैं घर को स्वर्ग बनाने वाली चीज ईंट और सीमेंट नहीं है, बल्कि वहां रहने वाले लोगों का चेतना का स्तर होता है। और आज इस वीडियो में मैं आपको यही एक नियम बताने वाला हूँ, एक ऐसा नियम जिसे यदि परिवार का केवल एक सदस्य भी पूरी श्रद्धा से अपनाता है तो धीरे धीरे पूरे घर का वातावरण बदलने लगता है। यह कोई जादू नहीं, यह सनातन धर्म का शाश्वत नियम है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में समझाया है, जिसे ऋषियों ने जिया है और जिसे आज का मनुष्य भूल चुका है। लेकिन वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा छोटा सा दैनिक अभ्यास बताऊंगा जिसे केवल 7 दिन करने के बाद आप स्वयं अपने घर की ऊर्जा में परिवर्तन महसूस करेंगे। तो आइए अपनी इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। घर आखिर स्वर्ग बनता कैसे है? आज अधिकांश लोग सोचते हैं यदि पैसे बढ़ जाएं, नई कार आ जाए, बड़ा मकान बन जाए तो जीवन अपने आप सुखी हो जाएगा। लेकिन यदि ऐसा होता तो संसार के सबसे अमीर लोग सबसे अधिक प्रसन्न होते। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। आज तनाव, अकेलापन, डिप्रेशन, परिवारों का टूटना सबसे अधिक उन्हीं समाजों में दिखाई देता है, उन्हीं घरों में दिखाई देता है जहां भौतिक सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। इसका कारण क्या है? उपनिषद कहते हैं मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधयो मोक्षयो, अर्थात मनुष्य के बंधन का कारण भी उसका मन है और उसकी मुक्ति का कारण भी वही मन है। इसका अर्थ है यदि घर के लोगों का मन अशांत है तो महल भी नरक जैसा प्रतीत होता है, लेकिन यदि मन शांत है तो छोटी सी झोपड़ी भी स्वर्ग बन जाती है। यही कारण था कि वनवास में भी श्री राम प्रसन्न रहे, कृष्ण जेल में जन्म लेकर भी मुस्कुराते रहे और अनेक ऋषि जंगलों में रहकर भी आनंद मग्न रहे, क्योंकि सुख बाहर नहीं भीतर जन्म लेता है। सबसे बड़ी भूल, आज हम अपने घर को सजाने में लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन अपने मन को सजाने में हम 5 मिनट भी नहीं देते। दीवारें सुंदर हैं लेकिन घर कठोर हैं, कमरे बड़े हैं लेकिन दिल छोटे हो गए हैं, फर्नीचर महंगा है लेकिन रिश्ते दरकते जा रहे हैं। इसलिए घर में तनाव बढ़ रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मन स्वयं अपना उत्थान करे, क्योंकि वही स्वयं अपना मित्र है और वही अपना शत्रु। ध्यान दीजिए, कृष्ण ने कहीं नहीं कहा कि पहले संसार बदलो, उन्होंने कहा पहले स्वयं को बदलो। यही आज के पूरे वीडियो का मूल संदेश है। वह एक नियम क्या है? आप अपने
मन में प्रश्न उठा रहे होंगे, आखिर वह एक नियम कौन सा है? वह नियम है, हर परिस्थिति में स्वयं को बदलना है, संसार को नहीं। यही नियम घर को स्वर्ग बनाता है। जब पति बदलता है, पत्नी का व्यवहार बदलने लगता है। जब माता पिता शांत होते हैं, बच्चों का स्वभाव बदलने लगता है। जब घर का एक व्यक्ति क्रोध छोड़ देता है, तो धीरे धीरे पूरा वातावरण बदलने लगता है, क्योंकि ऊर्जा फैलती है। जैसे एक दीपक पूरे कमरे का अंधकार मिटा देता है, वैसे ही एक शांत व्यक्ति पूरे परिवार की दिशा बदल सकता है। एक छोटी सी कहानी। एक बार एक संत के पास एक व्यक्ति आया। उसने कहा, गुरुदेव, मेरे घर में हर समय लड़ाई रहती है, सब एक दूसरे से नाराज रहते हैं, मैं क्या करूं? संत मुस्कुराए। उन्होंने उसे एक दीपक दिया और कहा, रोज शाम को इस दीपक को जलाना, लेकिन उससे पहले 5 मिनट मौन रहना। व्यक्ति ने पूछा, बस इतना? संत बोले, हाँ, लेकिन उन 5 मिनटों में किसी की गलती मत सोचना, सिर्फ अपनी कमियां देखना और उन्हें दूर करने का प्रयास करना। कुछ महीनों बाद वही व्यक्ति वापस आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, गुरुदेव, दीपक ने नहीं, मेरे भीतर के अंधकार ने घर में कलह पैदा की थी। जब मैं बदल गया तो पूरा घर बदल गया। कल्पना कीजिए, एक सुंदर घर है, दीवारें चमक रही हैं, कमरे सजे हुए हैं, रसोई में स्वादिष्ट भोजन बन रहा है, लेकिन उसी घर में किसी की आवाज ऊंची हो जाती है, एक कटु शब्द बोला जाता है और कुछ ही क्षणों में पूरे घर का वातावरण बदल जाता है। क्या बदला? न घर बदला, न लोग बदले, बदली तो केवल ऊर्जा। सकारात्मक ऊर्जा हमें शांति देती है और नकारात्मक ऊर्जा अशांति। ये शब्द ही तो ऊर्जा है। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं, वाणी और विचार घर की सबसे बड़ी संपत्ति है और सबसे बड़ा विनाश भी। हम सोचते हैं कि परिवार की समस्याएं बाहर से आती हैं, लेकिन सच यह है कि अधिकांश अशांति हमारे अपने मन से जन्म लेती है। उसके 3 मुख्य कारण हैं, क्रोध, अहंकार और अपेक्षाएं। क्रोध कभी अकेला नहीं आता, वह तूफान लेकर आता है। उसके साथ आते हैं कठोर शब्द, पछतावा, दूरी और टूटते हुए रिश्ते। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, क्रोधात भवति सम्मोहो, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। 2:63। अर्थात क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित हो जाती है, स्मृति के नष्ट होने पर बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य का स्वयं का अपना विनाश होता है। ध्यान दीजिए, भगवान श्री कृष्ण यह नहीं कह रहे कि क्रोध दूसरों का विनाश करता है, कि क्रोध दूसरों का विनाश करता है। वे कहते हैं, सबसे पहले क्रोध हमें ही जलाता है। क्रोध उस अंगारे की तरह है जिसे हम किसी दूसरे पर फेंकने के लिए हाथ में पकड़ते हैं, लेकिन सबसे पहले हमारा अपना हाथ ही जलता है। इसलिए आज से यह संकल्प लीजिए, जब भी क्रोध आए तुरंत उत्तर मत दीजिए,
कुछ क्षण मौन रहिए, गहरी सांस लीजिए और अपने आप से पूछिए, क्या मैं अभी समाधान दे रहा हूं या समस्या बढ़ा रहा हूं? यही प्रश्न कई झगड़ों को जन्म देने से पहले ही समाप्त हो सकता है। दूसरा शत्रु है अहंकार। अहंकार बहुत चालाक होता है। वह कभी यह नहीं कहता मैं गलत हूं, वह हमेशा कहता है मैं सही हूं, बाकी सब गलत है। घर की अधिकांश बहसें इस कारण नहीं होती कोई सच में गलत है, बल्कि इसलिए होती है कि कोई झुकना ही नहीं चाहता। याद रखिए, जो झुकता है वही टूटने से बच जाता है। पेड़ की वह शाखा जो हवा के साथ झुक जाती है बच जाती है, जो कट जाती है वह टूट जाती है। रिश्तों में भी यही नियम लागू होता है। यदि हर व्यक्ति अपनी बात मनवाने पर अड़ जाए तो प्रेम समाप्त हो जाता है। लेकिन यदि कोई एक व्यक्ति भी प्रेम से कह दे कोई बात नहीं, तो उसी क्षण घर की दिशा बदलने लगती है। तीसरा शत्रु अपेक्षाएं। यह संसार का सबसे शांत दिखने वाला लेकिन सबसे खतरनाक शत्रु है। हम दूसरों से बहुत अपेक्षाएं रखते हैं कि वे हमें समझें, सम्मान दें, हमारी बात माने, हमारे अनुसार चले। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो मन दुखी हो जाता है। कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोस्तु अकर्मणि। 2:57। भगवान श्री कृष्ण का यही संदेश है। कर्तव्य निभाइए, लेकिन फल और अपेक्षा के बंधन में मत पड़िए। कर्म करो परंतु फल की इच्छा मत करो। फल की इच्छा त्याग दो। यही स्वर्ग का द्वार है। जब हम सेवा करते हैं लेकिन बदले में प्रशंसा की अपेक्षा नहीं रखते, तब मन हल्का हो जाता है। यही हल्कापन घर में शांति का कारण बनता है। एक गांव में दो भाई रहते थे। दोनों का परिवार एक ही आंगन में रहता था। वर्षों तक प्रेम बना रहा। फिर एक दिन एक छोटी सी बात पर विवाद हुआ। पहले आवाज ऊंची, फिर शब्द कठोर, और धीरे धीरे दोनों परिवार अलग हो गए। कई वर्ष बीत गए। एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने दोनों भाइयों को बुलाया और केवल एक प्रश्न पूछा, तुम्हें याद है झगड़ा किस बात पर शुरू हुआ था? दोनों ने बहुत सोचा, लेकिन किसी को कारण याद नहीं आया। संत मुस्कुराए और बोले, जिस कारण को समय भी याद नहीं रख पाया, उसे पकड़कर तुमने अपने जीवन के कितने वर्ष खो दिए। दोनों भाइयों की आंखों में आंसू बहने लगे। वे गले मिले और वर्षों की दूरी एक क्षण में समाप्त हो गई। कभी कभी हम अपने अहंकार को बचाने के लिए अपने रिश्तों को भी खो देते हैं, लेकिन अंत में समझ आता है रिश्ता जीतना बहस जीतने से कहीं अधिक मूल्यवान है। आज रात सोने से पहले अपने आप से 3 प्रश्न पूछिए। पहला, आज मैंने किसी से कठोर शब्द कहे? दूसरा, आज कहां मेरा अहंकार मेरे प्रेम से बड़ा हो गया? और तीसरा, आज मैं कल से बेहतर इंसान बनने के लिए क्या बदल सकता हूं? यदि यह अभ्यास केवल 21 दिनों तक कर लें, तो आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपके घर की ऊर्जा बदलने लगी है। क्योंकि घर दीवारों से नहीं, बल्कि चरित्र, करुणा और चेतना से स्वर्ग बनता है।
आज इतना ही।